आप अपना 2cc लेवल बिना इन्वेस्टमेंट के कैसे क्वालिफाई कर सकते हो, आज आप इस वीडियो के अंदर ये जानने वाले हो। दिस साइड रणधीर सिंह, आपकी आज की इस वीडियो का होस्ट और दोस्त। तो दोस्तों, जैसे अभी रिसेंटली शायद आपने फॉरएवर को समझा हो या कुछ मंथ पहले आपने फॉरएवर को अंडरस्टैंड किया हो, तो आपको पता है गाइस, हर चीज की जैसे कि एक क्वालिफिकेशन होती है। जैसे आपको मान लो एक डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस क्वालिफाई करना पड़ता है। एक आईएएस आईपीएस बनने के लिए आपको यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। आपको आर्मी में भी भर्ती होना है, फिजिकल मेडिकल रिटन एग्जाम सब कुछ क्लियर करना पड़ता है। मींस हर चीज की ना क्वालिफिकेशन है। आपने 12th क्लास में एंट्री ली तो आपने 11th क्लास पास की, उसको क्वालिफाई किया। आपने 10th क्लास में एडमिशन ली तो आपने 9th क्लास पास की, उसको क्वालिफाई किया, राइट। तो सेम एज इट इज फॉरएवर की भी एक क्वालिफिकेशन है जिसे हम बोलते हैं 2cc। अब गाइस देखो, 2cc थोड़ा समझना होता क्या है। सीसी मींस कॉमन करेंसी केस क्रेडिट। अब आपको पता है गाइज, हमारी कंपनी जो है मोर देन 170 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है और हमें भी लाइसेंस देती है, अथॉरिटी देती है कि हम अपना बिजनेस 170 प्लस देशों में बिल्ड कर सकें। बट अब देखो, हर कंट्री की ना अपनी अलग अलग करेंसी होती है। मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास 170 प्लस कंट्रीज का लाइसेंस है, मुझे अपना काम मलेशिया में स्टार्ट करना है, इटली में काम स्टार्ट करना है, वहां की करेंसी तो अलग है। तो वहां की करेंसी को लेकर मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं, इसलिए कंपनी ने अपनी खुद की करेंसी बना दी, जिसे हम बोलते हैं सीसीज। आप इसको कॉमन करेंसी भी कह सकते हो या केस क्रेडिट्स भी कह सकते हो, राइट। अब एक सीसी जो होता है, इसमें होते हैं 1000 पॉइंट, 2cc में होते हैं 2000 पॉइंट। अब ये पॉइंट्स क्या होते हैं गाइस, देखो कंपनी ने किया क्या है ना, हर प्रोडक्ट को एक अपना अलग अलग पॉइंट दे दिया। जैसे एलोवेरा जेल है, उसको 102 पॉइंट्स दे दिए। बी हनी को 105 पॉइंट्स दे दिए। एलोवेरा जेली को 55 पॉइंट्स दे दिए। हर प्रोडक्ट को अपने अलग अलग पॉइंट है। किसी प्रोडक्ट के 14 पॉइंट्स हैं, किसी के 100 प्लस पॉइंट्स है, किसी के 200 प्लस पॉइंट्स भी हैं। मींस कंपनी ने हर प्रोडक्ट को अपने पॉइंट दे दिया और कंपनी कहती है कि जब आप अपनी आईडी से, जो आपकी एक 12 डिजिट की आईडी बनती है, उस आईडी से जब आप कंपनी को किसी भी 2 मंथ के अंदर, किसी भी 2 मंथ्स के अंदर आप कंपनी को 2000 पॉइंट्स की टर्नओवर करके दे देते हो, तो कंपनी आपको जिंदगी भर के लिए इंडिया में काम करने का जो लाइसेंस है वो प्रोवाइड कर देती है। अब गाइस, जो 2cc का भी जो करंट प्राइस रेट जो रेंज है इंडिया में चल रहा है, वो 39 to 40 के चल रहा है, ठीक है। अब हमारे फॉरएवर के अंदर बहुत सारे ऑफर्स भी होते हैं, बट ये बात जानना, ये प्राइस इतना हाई क्यों हुआ है। पहले थोड़ा कम होता था। अगर आप कभी किसी की वीडियो देखोगे तो आपको सुनने को मिलेगा जी 2cc 30,000, 32,000, 34, 35। बट ये ऐसा क्यों हुआ, अभी इतना प्राइस क्यों बढ़ा? क्योंकि गाइस, जैसे कि आपको पता है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट को रिसेंटली स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में आई थिंक 19 लाख करोड़ का घाटा हुआ था। अब गवर्नमेंट को जब कभी भी घाटा होता है तो वो खुद की जेब से पूरा नहीं करती है, वो आम जनता की जेब से पैसा निकालती है ना। तो फॉरेन के जितने भी प्रोडक्ट्स इंडिया में डिलीवर होते थे ना, उस पर उन्होंने जीएसटी और टैक्स बढ़ा रखा है। उसकी वजह से 4% कोई प्रोडक्ट पे, किसी पे 5% प्राइस रेंज बढ़ा है। तो अभी जो करंट प्राइस रेंज चल रहा है वो 38 to 40,000 के इन बिटवीन चल रहा है। बट हमारे कुछ ऑफर्स होते हैं जिसमें चलो आपका 30K में, 29K में भी वर्क स्टार्ट हो जाता है, राइट। बट समझते हैं ये 2cc बिना इन्वेस्टमेंट के कैसे होगा। आपकी जेब में अगर 1 रुपया भी नहीं है तो आप 2cc कैसे कर सकते हो, राइट। ये आपका मन में सबसे बड़ा सवाल है। बट 2cc कंपनी ने रखा क्यों? देखो गाइस, जब मैंने फर्स्ट टाइम 2cc के बारे में सुना था ना, मेरे मन में ये चीज थी, काश ये 2cc लेवल ना होता फॉरएवर में तो आज मजा आ जाता। बट गाइस, आज एज अ मैनेजर लेवल पे पहुंचने के बाद आज मुझे ये चीज रियलाइज होती है कि आज अगर फॉरएवर में 2cc नहीं होता तो फॉरएवर कुछ भी नहीं होती। फॉरएवर एक सब्जी मंडी बन चुकी होती, जिसका जब मन करता वो मुंह उठा के आता, जिसका जब मन करता वो मुंह उठा के चले जाता। क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हो, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर आप देखोगे कहीं भंडारे में, लंगर में या कहीं भी मस्जिद में आप देखना, लोगों को फ्री में अगर खाना मिल रहा हो ना, अगर थाली में खाना बच जाए तो लोग उस खाने को फेंक देते हैं। बट अगर वही खाना रेस्टोरेंट की थाली में बच जाए ना, तो लोग उसको कई बार पैक करवा के घर भी ले आते हैं। मींस क्या हो रहा है कि फ्री की चीजों की ना इस दुनिया में कभी भी कोई भी कदर नहीं है। अगर आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल, आपने किचन में से 1 गिलास पानी पिया, अब पानी पिया आपने, आधा गिलास पानी पिया, आपका पेट भर गया, आपको लग रहा है कि भाई आपकी जो प्यास थी बुझ गई, तो आप, कई लोग क्या करते हैं, वो आधा पानी फेंक देते हैं। बट अगर वही पानी मार्केट से 20-30 रुपए की बिस्लरी की बोतल खरीदते हैं ना, तो पानी चाहे आधा बच क्यों ना जाए, उसको घर पर ले आते हैं। क्यों? वहां पे पैसे लगे। तो बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, कहते हैं कि जहां पे लगता है धन वहां पे लगता है मन। तो अगर ये जो गाइस 2cc है ना, एक एंट्री बैरियर है। क्योंकि देखो फॉरएवर में बहुत सारे लोग आते हैं, सीरियस लोग भी आते हैं जो सचमुच में करियर बनाना चाहते हैं, कुछ लोग नॉन सीरियस भी आते हैं अपना टाइम वेस्ट करने और दूसरे का भी टाइम वेस्ट करने। तो इनका फिल्ट्रेशन कैसे होगा? तो गाइस, इनके फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए कंपनी ने एक लेवल रख दिया, 2cc लेवल। अब देखो, ये जो गाइस 2cc है, फॉरएवर बोलती है कि आप मुझे अपनी किसी भी अपनी जो आपकी आईडी है उसमें से किसी भी 2 मंथ में आप मुझे 2000 पॉइंट्स कलेक्ट करके दिखा दो, इतने का टर्नओवर करके दे दो, तो मैं आपको जिंदगी भर के लिए इंडिया में जो काम करने का लाइसेंस है वो हमेशा के लिए प्रोवाइड कर दूंगी।
अब होता क्या है ना, अब आप अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसने अभी फॉरएवर को जस्ट समझा है, शायद आपको ये बोल के लाया गया हो इस बिजनेस में कि टू से इसी आपके कोई आपने पूछा होगा स्टार्टिंग में कि कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं होती, सामने वाले ने बोल दिया होगा कि हाँ नहीं होती, अब वो आपको बोल रहा होगा कि इन्वेस्टमेंट करो, वो खुद बोल रहा होगा कि टू सीसी के लिए इन्वेस्टमेंट करो, जो कि एक मैं कहता हूं कहीं ना कहीं विदाउट नॉलेज काम हो रहा है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह समझना होगा, मैंने वीडियो का टॉपिक क्या रखा है, 2cc बिना इन्वेस्टमेंट के करें। और आपको एक बात बोलूं, 2cc कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2cc इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप 2cc को इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते। कैसे, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो इन्वेस्टमेंट होता क्या है, सबसे पहले समझते हैं इन्वेस्टमेंट होता क्या है। इन्वेस्टमेंट होता है जहां पर आप पैसा देते हो, उसके बदले में रिटर्न आपको बाय हैंड कोई प्रोडक्ट सर्विस नहीं मिल रही, उसको आप इन्वेस्टमेंट कह सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई कॉलेज में जाते हैं, हम डिग्री करते हैं, राइट, हमने बीटेक की, हमने बीए की, बीएससी की, आपने 2-3 लाख रुपए या 4-5 लाख जितना भी खर्चा आया उस 3 से 4 साल के अंदर आपने वो लाख रुपए फीस सबमिट की, ठीक है, और उसके बदले में आपको एक डिग्री मिल गई। बाय चांस अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो कल को जाके आप क्या ये बोल सकते हो कि डिग्री ले लो जी, डिग्री खरीद लो, अब मुझे मेरे 4 लाख रुपए दे दो? ऐसा हो सकता है कभी पॉसिबल? उस डिग्री की गाइस अगर आप देखोगे ना, उस कागज की कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर आपको जॉब मिल गई तो ठीक है, और अगर नहीं मिली तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसको जाके कहीं रद्दी वाले के पास बेच दो या कॉलेज में आके बेच दो, आपको 4 लाख वापस आ जाएगा। उस चीज को आप इन्वेस्टमेंट कह सकते हो। या आपने मान लो कहीं 50,000 दिया, उसके बदले में आपको 5,000 की चीज मिली, बाकी का 45,000 उन्होंने रख लिया, तो उसको भी इन्वेस्टमेंट कह सकते हो। या आपने पैसा दिया, उसके बदले में आपको कोई फिजिकल प्रोडक्ट आपके हाथ में नहीं मिला, या उसको भी इन्वेस्टमेंट कह सकते हो। अब फॉरएवर क्या करती है, देखो गाइस, जो आपको 2cc कंपनी को करके दिखाना होता है ना, कंपनी क्या बोलती है कि भाई उसके बदले में आपको उतने ही एमआरपी के, 1 रुपया भी आपसे ज्यादा नहीं लिया जाएगा, उतने ही एमआरपी के आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे फॉरएवर की तरफ से। आप यूज करो, रिटेल करो, शेयर करो। अब एक बात बताओ, आप दुकानदार के पास जाते हो, आप उसको 200 रुपए देते हो, वो 200 रुपए के बदले में आपको कोलगेट दे देता है, तो आपकी वो इन्वेस्टमेंट हुई क्या, कि वो आपकी रिक्वायरमेंट हुई? रिक्वायरमेंट हुई है ना। आप फेस क्रीम, फेस वॉश लेने जाते हो मार्केट में, आप जाते हो 300 रुपए दुकानदार को देते हो, उसके बदले में वो आपको फेस वॉश देता है, तो आपकी वो इन्वेस्टमेंट हुई या रिक्वायरमेंट हुई? ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट हुई। बट यहां पर ना कुछ लोग अपनी जिद के पक्के होते हैं, वो कई लोग बोल रहे हैं नहीं जी हम तो इन्वेस्टमेंट ही मानेंगे, नहीं ये तो इन्वेस्टमेंट ही हुई। चलो ठीक है, मैं फॉर अ मिनट मैं भी मान लेता हूं कि चलो ये एक इन्वेस्टमेंट हो गई, मैं भी मान लेता हूं। बट एक बात बताओ, आपके घर में कोलगेट, सोप, शैम्पू, तेल सब कुछ आ रहा है, साबुन वगैरह सब कुछ आ रहा है, फेस क्रीम, फेस वॉश, कंडीशनर, शैम्पू, बहुत कुछ चीजें आ रही हैं। लगभग अगर देखा जाए पिछले 10 साल में आपके घर में 3-4 लाख रुपए का कॉस्मेटिक का, ये सब स्किन केयर का सामान आ चुका होगा पिछले 10 साल में। अब आप सोचो, आपने पिछले 10 साल में, देखो अगर आप फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को बाय करने इन्वेस्टमेंट कह रहे हो, तो मेरा ये मानना है फिर वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट हुई जो आप दुकान से खरीद के ला रहे हो, राइट। अब आप सोचो, जो 3 से 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आपने पिछले 10 साल में की, और वहां पर आपको 1 रुपए कमाने का मौका भी नहीं मिल रहा, और यहां पर फॉरएवर बोल रही है कि आप 3-4 लाख छोड़ो, 5 लाख छोड़ो, एक बार 2,000 पॉइंट मींस 30K या 35 to 40K, जो भी ऑफर से करते हो या वैसे ही करते हो, उतने की इन्वेस्टमेंट करके भाई हम आपको पैसा कमाने का मौका दे रहे हैं, लाइफ टाइम के लिए अर्निंग करने का मौका दे रहे हैं, एक लाइसेंस दे रहे हैं, अथॉरिटी दे रहे हैं, और बहुत सारी स्किल सिखाने का मौका दे रहे हैं। तो कहां पे इन्वेस्टमेंट करना समझदारी वाली बात होगी, आप सोचो। अगर आज आप फॉरएवर नहीं करते तो घर में क्या आप साबुन नहीं यूज करोगे? क्या घर में तेल यूज नहीं करोगे? क्या शैम्पू यूज नहीं करोगे? फेस वॉश, फेस क्रीम नहीं यूज करोगे? करोगे, जिंदगी भर करोगे। अगर देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, इस वक्त मेरे मोबाइल फोन में, ये मेरा मोबाइल फोन है, आईफोन 15 है, ये मैंने लास्ट ईयर लगभग तकरीबन 70,000 के आसपास लिया था, ठीक है। अब ये जो मैकबुक है, ये मैंने अभी लास्ट 2-3 मंथ पहले परचेज किया, मैकबुक M2 Air है, इसका जो करंट प्राइस रेंज है वो 78,000 है। 70,000 प्लस 78,000, 78,000 कितना हो गया जी? 1,48,000 हो गया, मतलब नियर अबाउट 1.5 लाख। मैंने एप्पल कंपनी से 1.5 लाख रुपए का प्रोडक्ट परचेज किया, एप्पल कंपनी से 1.5 लाख रुपए का प्रोडक्ट। आप एक बात खुद सोचो कि एप्पल कंपनी मुझे कभी भी ये बात बोले कि रणधीर आपने तो हमसे 1.5 लाख रुपए का प्रोडक्ट परचेज कर लिया, अब आ जाओ एप्पल कंपनी के साथ बिजनेस कर लो, बोलेगी एप्पल कंपनी? नहीं बोलेगी। आपने देखा होगा, आप कोलगेट, पेप्सोडेंट यूज कर रहे हो, पिछले 5 साल 6 साल से अब लगातार यूज कर रहे होंगे किसी ब्रांड का। क्या उन ब्रांड्स ने कभी भी आपको बोला जी अभी तक तो आपने हमसे 70-80 हजार का कोलगेट तो ले लिया होगा जी, अब आ जाओ बिजनेस करो हमारे साथ, कोलगेट के साथ पैसा कमाओ? बोला होगा? कभी नहीं। फॉरएवर आपको यही चीज बोलती है। 2cc देखा जाए दोस्तों इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट वो हो गया जहां पर आपने पैसा जमा करवाया, उसके बदले में रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिला। फॉरएवर सिर्फ 2cc करने पर आपको वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं, उसके अलावा एक वर्किंग अथॉरिटी देती है मोर देन 170 प्लस कंट्रीज में, और आपको खुद का एक बिजनेस ऑनर बनाती है।
जब आप फॉरएवर में काम शुरू करते हो, यू आर योर ओन बॉस, आप खुद के बॉस होते हो, आपका कोई बॉस नहीं होता। सबसे अच्छी चीज। तीसरा, आप स्किल सीखते हो, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। गाइस अगर मैं आपको बताऊं सचमुच में, अगर मेरी लाइफ में आज फॉरएवर नहीं होती, मैं नथिंग में कुछ भी नहीं होता। मेरी स्किल्स इतनी डेवलप नहीं होती, मेरा माइंड इतना शार्प नहीं होता, या कह लो मैं इतनी अच्छी अर्निंग जितनी मैं आज कर रहा हूं, शायद मुझे नहीं लगता मैं किसी प्लेटफॉर्म के अंदर कर पाता, राइट। तो मैं यहां पर मुझे लगता है एक बहुत अच्छा करियर आपको मिलता है और एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, पॉजिटिव ग्रोथ वाला एनवायरनमेंट। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हम मोटिवेट करते हैं। अरे भाई अच्छी बात है किसी को मोटिवेट करना, अब लोगों को डिमोटिवेट करें, हम लोगों को ये बोले कि तू निकम्मा है तो कुछ नहीं कर सकता, तू नालायक है, तू बर्बाद हो जाएगा, तू माँ बाप के पैसों पे खा रहा है। अरे अच्छी बात है किसी को मोटिवेट करना, अच्छी बात है किसी को आगे बढ़ने के लिए बोलना कि भाई हाँ तू बढ़, तू कर सकता है, तू एक अच्छी इनकम को अचीव कर सकता है। बहुत अच्छी बात है किसी को बोलना कि तू भाई अपने पेरेंट्स की ड्रीम फुलफिल कर। डिमोटिवेट करने से तो अच्छा ही है, सोच के देखो आप। तो दोस्तों 2cc ना, एक चीज दिमाग से निकाल दो, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब मैं एक चीज बोलता हूं, अगर कुछ आप असिस्टेंट सुपरवाइजर्स मेरी वीडियो को देख रहे हो, सुपरवाइजर्स ये वीडियो को देख रहे हो, सबसे पहले आप भी क्लियर करो, हम फॉरएवर तो शुरू कर लेते हैं, बट होता क्या है हमें खुद ही नहीं पता, हमें खुद ही इस चीज की नॉलेज नहीं होती। तो अगर आप फॉरएवर में वर्क कर रहे हो ना भाई, इस चीज की आप नॉलेज रखो, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, एक चीज मान के चलते हैं दोस्तों, एक बात को हम अंडरस्टैंड करते हैं। अब फॉरएवर आपको एग्जैक्ट करवाती क्या, समझना है यहाँ पे। आपने केएफसी सुना है, मैकडोनल्ड सुना है, सभी ने सुना होगा। केएफसी मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी कितने की मिल जाएगी अगर आज को आपको आज के टाइम पे बाय करनी है? करोड़ों में जाती है, 2-3 करोड़ 4-5 करोड़ ऐसे जाएगी, है ना। अब केएफसी का जो मालिक है ना, वो क्या लगता है, वो आपको अपना जो फूड है वो बेच के पैसा कमा रहा है? वो बिजनेस मॉडल सेल करके पैसा कमा रहा है। सेम एज इट इज हमें भी बिजनेस मॉडल सेल करके पैसा कमाना है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। केएफसी के मालिक ने शुरुआत की, मान लो फॉर एग्जांपल अमेरिका की कंपनी थी, मुझे इतना आइडिया नहीं अब केएफसी कहाँ की है, बट मान लो अमेरिका की थी। उसने सबसे पहले अपने एक आउटलेट ओपन किया, वहां पर वो काम चला। उसने क्या किया, उसने देखा कि मैं अब मेरा ये केएफसी जो नाम है ब्रांड बन चुका है, क्यों ना मैं इसी नाम के और आउटलेट्स ओपन करूं और ब्रांचेस ओपन करूं अलग अलग सिटीज के अंदर। मान लो उसने अमेरिका की हर सिटी में अपनी आउटलेट ओपन की। अब एक चीज समझो दोस्तों, मेरी बात को समझना, क्या केएफसी सिर्फ आज अमेरिका के अंदर ही है? नहीं, वो इंडिया, पूरी दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज के अंदर गया, वो इंडिया में आया। क्या इंडिया में केएफसी का सिर्फ एक ही जगह आउटलेट है? सोचो, नहीं ना, नहीं आउटलेट। अब देखा जाए इंडिया में आया तो इंडिया की हर स्टेट में गया। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल वो आया चंडीगढ़ में, पंजाब में, है ना, तो चंडीगढ़ पंजाब में क्या लगता है सिर्फ एक जगह आउटलेट होगा केएफसी का? नहीं, हर छोटी से छोटी सिटी में चले गया। अब अगर वो हर सिटी में गया तो एक ही जगह है? नहीं, बहुत सारी जगह चले गया, हर सेक्टर में चले गया, हर एक कह लो टाउन में चले गया, और जहां पर जितने भी मॉल्स है, हर मॉल के अंदर आपको केएफसी, डोमिनोज वगैरह, ये सारे मतलब एक आउटलेट छोटे छोटे स्मॉल ओपन दिख जाएंगे आपको। अब देखा जाए, जो बंदा 2 से 3 करोड़ रुपए लगा के वो फ्रेंचाइजी बाय कर रहा है, वो तो खाना बेच के पैसा कमा रहा है, बट उसके मालिक की डील पता क्या होती है? देखो, उसने अपना नाम बनाया ब्रांड 2 से 3 करोड़ में सेल किया, ऊपर से उसने एक फिक्स्ड, आई थिंक मुझे लगता है, जहां तक लगता है पार्टनरशिप भी रखते होंगे कि भाई अगर आपको जितना ही प्रॉफिट हो रहा है मंथली, उसका 10% 20% हिस्सा हमारा, या 5% जो भी रखते होंगे। तो हर मंथ जो पैसिव इनकम बन रही है वो अलग बन रही है, जो फ्रेंचाइजी बेच के पैसा कमाया अलग कमाया। बट एक बात बताओ, जिस इंसान ने केएफसी की फ्रेंचाइजी खरीदी होगी, क्या उसको ये मालिक, केएफसी के मालिक ने ये बात बोली होगी कि सेम अगर तुम्हारे रेफरेंस के थ्रू कोई ये फ्रेंचाइजी बाय करता है 2 करोड़ की, तो उसमें से 20 लाख तुम्हारा, 30 लाख तुम्हारा? ऐसा कभी होगा? नहीं होगा। बट फॉरएवर में यही होता है। फॉरएवर की फ्रेंचाइजी दोस्तों आपको 2 से 3 करोड़ की नहीं मिलती, आपको 2cc करने पे फॉरएवर की फ्रेंचाइजी मिल जाती है। और फॉरएवर बोलती है कि अगर आप यही सेम बिजनेस मॉडल, यही फ्रेंचाइजी अगर आप किसी और को आगे सेल आउट करते हो, तो आपको हम एक कमीशन देंगे 25%। तो फॉरएवर आपको अपना 24 आवर्स का साइकिल ब्रेक करके ना, आपको कहते हैं ना 2 हाथ और 1 दिमाग, सिर्फ घर का दाल फुल्का चला सकते हैं। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो आपके साथ 100 हाथ और 100 दिमागों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ रहे हो ये बात की नहीं? आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली। तो दोस्तों ये समझ जाओ, 2cc इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। में अगेन शायद कुछ लोगों को बुरा लग रहा हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बुरा लिखें, बट ये रियलिटी है। आप साबुन तेल शैम्पू ला रहे हो, क्या वो इन्वेस्टमेंट होती है? नहीं होती है, वो रिक्वायरमेंट होती है। मुझे पता है कि आपने आज तक कभी भी कॉस्मेटिक का सामान या इतना सारा जो आप घर में यूज कर रहे हो, वो आपने 30K 40K का टर्नओवर किसी भी 2 मंथ में नहीं किया होगा, 1 मंथ में नहीं किया होगा, बट हाँ साल भर में तो किया होगा। तो यहाँ पर अब देखो, फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स आते हैं ना स्किन केयर के, स्पेशली तो भाई बहुत लंबे चलते हैं, 7 महीने 8 महीने भी चल जाते हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। तो आप मार्केट के प्रोडक्ट लाते हो, महीना 2 महीना चलते हैं, 7-8 महीना बात एक ही आ जाती है। तो दोस्तों चीज़ों की नॉलेज लो। मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप फॉरएवर के बारे में बिल्कुल अभी जान रहे हो, स्टडी कर रहे हो,
तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। 2cc करने से पहले भी और 2cc करने के बाद भी मैं आपको इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए बहुत सारी नॉलेज यहां पे आपको प्रोवाइड होगी। बट अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने फॉरएवर को 2 मंथ पहले समझा था बट उस वक्त स्टार्ट नहीं किया, डिसीजन नहीं बना पाया, बट वो अभी फॉरएवर की तलाश कर रहे हैं, फॉरएवर में एक राइट मेंटोर की तलाश कर रहे हैं जो उनको प्रॉपर्ली फॉरएवर के रिगार्डिंग अच्छे से गाइड करे और जिनके साथ वो काम शुरू करके मंथली बेसिस पे 10, 12, 15 हजार अर्न करना चाहें, तो दोस्तों आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। अगर आप मेरे साथ मेरे वर्क अपने वर्क को स्टार्ट करना चाहते हो, मेरे साथ में अपनी जर्नी मेरे साथ शुरू करना चाहते हो, तो आप मुझे डायरेक्टली मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, उसके थ्रू मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं मेरी टीम आपको प्रॉपर्ली इस चीज़ के रिलेटेड सारी डिटेल्स शेयर करेगी एंड मेरे साथ मिलकर अर्न करने में हेल्प करेगी। बाकी गाइज अगर आप इस वीडियो पे नए हो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिनको भी 2cc को लेकर डाउट होता है ना कि इन्वेस्टमेंट, प्लीज अगर आपकी टीम में ऐसे लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा आप ये वीडियो शेयर करें, अपने नोवस कस्टमर्स तक पहुंचाएं जिनके मन में डाउट है। बाकी गाइज मेरी तरफ से वीडियो आप सभी के लिए इतना ही था। बाकी जब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।